नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं हिंदी का पेपर ले रही हूँ। पेपर कोड जो है हमारा वो है 3803। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एचसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब तो आपको पूरी तरह से लगना पड़ेगा तैयारी में। आपके सामने काफी क्लियर है कि प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है, वो सारी चीजें। तो आप सभी लोग जो हैं जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, फुल लेंथ टेस्ट जो है उनको जरूर दें और सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई कर ली, सारी चीजें आ गई तो उसका कंट्रीब्यूशन केवल 70% होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है पुट इट डाउन ऑन पेपर। पुट इट डाउन ऑन पेपर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी का पेपर कोड 3803। ओके, उसका कुछ एक सेक्शन यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एचसीएस 2021 के लिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसका नया बैच जो है वो 8 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर जो है फोन कर लीजिए या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है वहां विजिट कर लीजिए। आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए जितने भी टेस्ट हैं वो सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ओके, वो करा रही हूँ। देखो क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ओके, ये प्रश्न 6 है हिंदी के पेपर का और टोटल हमने जो है आपको 100 क्वेश्चंस दिए थे। जब आप इस तरह के सेक्शनल टेस्ट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है और वो फायदा ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन सा मेरा सेक्शन है जो कमजोर है, जिस पर मुझे और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो कौन सा सेक्शन है जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसमें मैं औरों से बेहतर हूं और उसमें मुझे औरों से एज मिलती है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिया गया था इन प्रश्नों में। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इनमें मैं वाकई कहूंगी कि बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरी काफी इवैल्यूएटर से बात हुई है। अब देखो यहाँ पर जो आकाश को छू रहा हो ये प्रश्न में दिया गया था। मेरे साथ साथ देखिए आपको उत्तर आता है कि नहीं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, ये एक ऐसा प्रश्न था जो केवल 10% स्टूडेंट्स को ही इसका आंसर पता था। ओके, सारे क्वेश्चंस जो है ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे मुश्किल होंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे आसान होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। और जो स्टूडेंट्स मुश्किल वालों का भी जवाब दे पाएंगे वही हैं जिनको जॉब मिलेगी। किए गए उपकार को न मानने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, गीत रचने वाला, ये बहुत आसान है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, फिर है आवश्यकता से अधिक बरसात, जो किसी भी गुट में ना हो, किसी पुस्तक के 8 अध्याय हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। उसके बाद आपको दिया गया है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। देखिए अगर आप कोई तैयारी अभी आपने हिंदी की स्टार्ट ही नहीं की है तो टोटल मैं यहाँ पर ना आपके लिए 20 प्रश्न लूंगी। जैसे आगे भी एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये टोटल मिलाकर हम 20 प्रश्न यहाँ पर लेंगे आपके लिए। और आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इन 20 में से, ठीक है, आपके 15 सही हैं विद स्पेलिंग एंड एवरीथिंग, तो काफी चांसेस हैं कि आपकी हिंदी ठीक है। और उसके बाद आप इसको बस जरा ब्रशअप कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एसेज वगैरह लिखिए, पत्र वगैरह लिखिए। ओके, जो सारी चीजें हिंदी के पेपर में आती हैं, सरल भाषा में व्याख्या कीजिए, संक्षेपण है, वो सारी चीजें आप लिखनी प्रैक्टिस कीजिए, आपके नंबरों में जरूर बढ़ोतरी होगी। ओके, और अगर आपके 15 भी नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं पता ये 20 जो है बहुत मुश्किल नहीं है, अगर 15 भी आपके सही नहीं है तो फिर आपको अपनी जो है कमर कसने की आवश्यकता है। जो धीरज रखता हो, हाथी को हाँकने वाला, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसके कोई दाग या कलंक ना हो। ओके, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे, जो कभी निराश होना न जाने, बहुत विषयों का जानकार, किसी मत का अनुसरण करने वाला, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो। तो ये टोटल आपको 20 दिए गए थे। अब दो स्टूडेंट्स के पेपर्स यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, स्टूडेंट्स ने हमें क्या लिखकर भेजा। ये पहला देखो आपको दिया गया है, जो आकाश को छू रहा है ये गगन चुंबी होता है। ओके, स्काई स्क्रेपर्स जिनको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, गगन चुंबी। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर दिया है क्षितिज। क्या ये क्षितिज है? क्षितिज तो वो होता है जहां पर आपको लगता है आसमान धरती मिल रहे हैं। कमर के नीचे पहने जाना वाला वस्त्र लोगों ने लिखा धोती, गलत है ये। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको बहुत लोगों ने, किसी ने पैंट लिख दिया, किसी ने ट्राउजर्स लिख दिया, किसी ने शॉर्ट्स लिख दिया, वो सब गलत है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज,
ओके, तरह तरह के जीव जो हैं वो अलग अलग प्रकार से जन्म देते हैं, कुछ अंडों से जन्म देते हैं। ओके, तो गीत लिखने वाला ये अधिकतर लोगों को आता था। गीतकार हिंदी फिल्में बहुत देखी है अगर आपने, तो शुरुआत में आता है ना गीतकार कौन है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति। ओके, तो इसका इस स्टूडेंट ने जो है लिखा है गुरुत्वाकर्षण। इनकी लेकिन गुरुत्वाकर्षण की स्पेलिंग गलत हो गई। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि इन्होंने लिखा है, ठीक है। जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ, ये इनका ठीक है। ये कैसे स्टूडेंट का पेपर ले रही हूं जिसकी हिंदी जो है वो बढ़िया थी। ओके, जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ, किसी पुस्तक में, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। आगे चलो, जो आकाश को छू रहा हो, इन्होंने लिखा गगनचुंबी, इनका ठीक है। फिर कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, ये इनका ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का पेपर है, अंडे से जन्म लेने वाला। ओके, ये इनका अंडज हो गया। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, और कृतज्ञ आपने जरूर सुना होगा। ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पर है गीत लिखने वाला, गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। आप मुझे बताइए कि आवश्यकता से कम बरसात, अगर बारिश कम हो जाए, जब सूखा पड़ जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जो किसी भी गुट में ना हो, तटस्थ, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, फिर जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। ये 2 स्टूडेंट्स के पेपर शेयर किए। आगे देखो, जो धीरज रखता है, धैर्यवान। बहुत स्टूडेंट ने केवल धैर्य लिख के छोड़ दिया। क्या धैर्य सही है? राइट वर्ड क्या है जिसमें पेशेंस हो? धैर्यवान। हाथी को हाँकने वाला, महावत। मेरी समझ में नहीं आया आपने क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा एरावत, जबकि ये महावत है। ओके, हाथी को हाँकने वाला। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई है, इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने गजट वगैरह लिखा है। जिसके कोई दाग या कलंक ना हो, बेदाग, निष्कलंक, स्वीकृत, इसको हम स्वीकार करते हैं। वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, परछाई। जो कभी निराश होना न जाने, आशावादी। बहुत विषयों का जानकार, बहु विषयविद। देखो स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है इनकी। किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी, इन्होंने लिखा। फिर है जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। ओके, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, इन्होंने क्या लिखा है, मीनाक्षी। एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखें जो हैं एक हिरनी के समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, ये भी आप मुझे बताएं। आगे चलते हैं, एक और देखिए यहाँ पर। जो धीरज रखता है, धैर्यवान। हाथी को हाँकने वाला, महावत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। जिसके कोई दाग कलंक ना हो, निष्कलंक। ओके, फिर है वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, परछाई। जो कभी निराश होना न जाने, आशावादी। बहुत विषयों का जानकार, इनको करेक्ट ही दे दे एग्जामिनर ने, पर अप्रोप्रिएट नहीं है। किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ अनुयायी लिखा है। फिर है यहाँ पर जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। तो ये 2 स्टूडेंट्स के पेपर शेयर किए। अब आप देखिए कि इनके राइट आंसर्स विद स्पेलिंग क्या थे, वो भी आपको दिखा देती हूँ। आकाश को छूने वाला, गगन स्पर्शी। ओके, कमर के नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है अधोवस्त्र। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। गीत रचने वाला, गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। स्पेलिंग ध्यान दीजिए। बताऊं कौन कौन सी स्पेलिंग आपने गलत की है, आपकी अभी बता देते हैं, एक बार सारे आंसर्स बता दूं। फिर है जो किसी भी गुट में ना हो, तटस्थ। ओके, निर्गुट भी सही है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। फिर है जिस पर किसी का ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। अब स्पेलिंग कहाँ कहाँ गलत हुई, आगे से अगर स्पेलिंग गलत मतलब हम कंप्लीटली उसको काटेंगे। इसकी स्पेलिंग बहुतों ने गलत की, इसकी बहुतों ने गलत की, इसकी बहुतों ने गलत की, इसकी भी बहुतों ने गलत की। आप अंडज में इस तरह से पूरा ना लिख रहे थे। गीतकार सबकी सही थी, गुरुत्वाकर्षण गलत थी, अतिवृष्टि भी गलत थी, अष्टाध्यायी भी गलत थी, अधिकृत अधिकतर की सही थी। आगे देखो, आगे भी आपको दिखा देते हैं। जो धीरज रखता है, ओके, धीर यहाँ पर है, धैर्यवान, धीर भी सही है। फिर है हाथी को हाँकने वाला, महावत, की स्पेलिंग सही थी, धीर की भी सही थी। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। ये अधिकतर को पता ही नहीं था, उन्हें इसके बारे में सूचना थी ही नहीं कि इसको क्या कहते हैं। जिसके कोई दाग कलंक न हो, निष्कलंक। वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ओके, ये था। ओके, जो
कभी निराश होना न जाने आशावादी। प्रतिबिंब सही है। आप में से बहुत लोगों ने छाया लिखा। पेड़ की भी तो छाया होती है भाई। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, और जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु। ओके, ये है आपकी राइट स्पेलिंग्स। ओके, कुछ शायद टाइपिंग में गड़बड़ थी कि जहां भी चंद्र बिंदु यहाँ पर भी इस तरह की बिंदी लगनी थी अंक की मात्रा, वहां पर ये चंद्र बिंदु लग रहा था। खैर एनीवेज, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। इससे आप भी जान सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो किस दिशा में है, कितने पानी में है। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करने से कुछ नहीं होता, एक पूरी सिस्टमैटिक, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की नहीं करेंगे तो जहां से मेंस की नहीं करोगे, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जहां से शुरुआत की ना वहीं पहुंच जाओगे। तैयारी करो तो ऐसी करो कि यस, इस बार मुझे जॉब मिल ही जाएगी। मेरा तो प्रीलिम्स के लिए भी तैयार है, मेरा मेंस के लिए भी तैयार है। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।